अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 सामने आई है और उसमें दो बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही है। वो दो बड़ी तब्दीलियाँ कौन सी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान पहले वनडे में इबरतनाक शर्मनाक शिकस्त खाने के बाद जो है पाकिस्तान दूसरे वनडे के अंदर जो है वो दो तब्दीलियां करने जा रहा है। प्लेइंग 11 सामने आई है, लेकिन बात करते चलें तो पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया तो वहां पर पाकिस्तान को जो है वो बड़ी हजीमत का सिर्फ ग्राउंड के अंदर नहीं, तमाशे के उन्होंने भी जो है वो मजाक बनाना शुरू कर दिया। वहां पर जो पाकिस्तान जब पहले में 114 के ऊपर ऑल आउट हुआ है तो उस वक्त जो था वो उसी वक्त बांग्लादेश की टीम जो वो बैटिंग करने के लिए आ गई। उससे पहले तमाशे ने जो है वो ताने दिए पाकिस्तानी बैट्समैनों को, पाकिस्तानी टीम को कि प्लीज़ आप दोबारा बैटिंग कर लें, हम इतनी जल्दी जो है वो नहीं जाना चाहते वापस अपने घरों को, हम पूरा क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको किस दर्जे की टीम उन्होंने समझा हुआ है और आपने किस दर्जे की टीम बना दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की टीम महसूस ही नहीं होती, यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई अफ्रीका की टीम, नई टीम, नमरूदा टीम जो है वो किसी से खेल रही है और वो भी किसी ऐसी टीम से जैसे दुनिया की नंबर 1 टीम के साथ उसका मुकाबला और वो 100 भी नहीं बना पाएगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है पाकिस्तान ने दूसरे प्लेइंग 11 के अंदर जो है दो तब्दीलियों का फैसला किया। दो तब्दीलियाँ किस तरह से होंगी, क्योंकि मैंने कहा था कि पाकिस्तान को, हमने आपको बताया था पिछले मैच के अंदर 4 को डेब्यू करवाएंगे और वो वही बात हमारी सच निकली। 4 को डेब्यू करवा दिया था इन्होंने, जिसमें साहबजादा फरहान और फिर उसके बाद जो था वो माज सदाकत के बाद जो थी वो शामिल हुसैन को भी शामिल किया गया। फिर उसके बाद नीचे अब्दुल समद को, ये 4 कैप्स दी गई वनडे की पाकिस्तान के नए यंगस्टर्स को। पहले इसके ऊपर तनकीद हो रही कि 15 रुकनी टीम के अंदर 6 नए खिलाड़ी जिन्होंने अब तक ओडीआई खेला नहीं है उनको खिला दिया है। और यहाँ पे क्या इनके बारे में कहा जाए, T20 के वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वनडे की सारी टीम निकाल के रख दी है। बाबर आजम के हक में जो बड़े बड़े स्टार हैं वो आ रहे, दुनिया कह रही है कि उनको ओडीआई में निकालना तो खुदकुशी के मुतरादिफ बताया जा रहा है। साइम अयूब को निकालना जिसके 47 की एवरेज है। ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन माइक हैजल को पूछने वाला कोई नहीं है, जिसने जो है ना वो बेशर्मी की ठान रखी है और वो पूरी तरह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को बनाने नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने का है, जैसे कोई मनसूबा लेके आया कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से तबाह किया जाए। क्योंकि वो इंडियन IPL से आया तो वहाँ से मुझे लगता है मनसूबा यही लेकर आया। तो क्योंकि जब से वो आया पाकिस्तान क्रिकेट को आप देखें 2024 की जो 2022 की रनर टीम वो उसके हवाले की है, उसके बाद उसने जो बुरा हशर कर दिया है, हशर नशर करके रख दिया टीम का, वो सभी के सामने। तो उसको ऑलराउंडर्स की पड़ी हुई है। इस ऑलराउंडर्स की जो है वो आड़ के अंदर पाकिस्तान का T20 की टीम पहले तबाह कर दिया, ओडीआई की टीम जो है उसके भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और क्या उसने दलील दी है कि बाबर आजम को बाहर रखने की कि जी ये बड़ा अच्छा मौका था कि ये टीम जो है वो कमज़ोर सा दौरा है और इस दौरान जो है वो हम यंगस्टर को मौका दे लें ताकि उनकी सलाहियतों को हमें पता चल सके। 2027 का वर्ल्ड कप सर पे इस तरह मौका नहीं दिया जाता, इनको दरमियान में रखें। बार बार कहता हूँ, पता नहीं आप कहाँ के कोच हैं और आपको रखने वाले पता नहीं किस जहन के मालिक हैं और वो पता नहीं कौन सा एजेंडा लेकर आए यहाँ पे महसूस होता है। तो बात बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अभी बांग्लादेश ने आपकी और दुर्गत बनानी है और आपकी दुर्गत बननी है इसी तरह से, लेकिन पूछा कोई का नहीं, कोई नकवी का नाम नहीं लेगा, कोई आकिब जवेद का नाम नहीं लेगा। तो पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 के अंदर जो है वो दो तब्दीलियों का फैसला किया। बड़ी मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेंच के ऊपर कुछ ऐसा बैठा नहीं हुआ कि जिसको रिप्लेस कर लिया जाए। चलो यंगस्टर को एक मैच में मौका मिला कि 2 बाहर निकाल कर 2 उधर से नए सीनियर खिलाड़ियों को डालकर जो है वो इज्जत बचाई जा सके। अब इज्जत बचाने के लिए जो है वो आपके पास बेंच के ऊपर कुछ नहीं बचा। एक आपके पास सीनियर खिलाड़ी बचा था जिसको आपको खिलाना चाहिए था, 140+ वाला हारिस रऊफ, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ था। और अब ये किया गया कि उसको अंदर लाने की जो है वो सोच आई है इनके पास और अब वसीम जूनियर को कुर्बानी देनी पड़ेगी और वसीम जूनियर बाहर बैठेंगे और उनकी जगह पे हारिस रऊफ जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 के अंदर। अब आगे जाके बात करते हैं तो पाकिस्तान ऊपर से देखे तो पाकिस्तान किसको निकाले और किसको बाहर देखता है, तो बेंच के ऊपर कुछ नहीं है। बेंच के ऊपर फिर वही यंगस्टर बैठे हुए हैं। वहां पे गाजी गौरी बैठा हुआ, वहां पे जो है वो मसूद रजा बैठा हुआ, वहां पे जो है वो अपना हारिस रऊफ के अलावा कौन बैठा हुआ, या फिर फैसल जो है वो बैठा हुआ जिसको उन्होंने अब टीम के अंदर डालना है।
और उसके लिए किसी एक यंग को जो वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। फैसल अकरम को निकाल डालेंगे, हमने पहले वे कहा था कि उसको जरूर रखिएगा, आपके पास 2 स्पिनर होंगे, आपके पास नवाज नहीं है तो आपको फिर फैसल अकरम को डालना चाहिए, लेकिन अबरार को डालकर उन्होंने, और बाकी जो है वो बैट्समैन जो है वो डरे हुए, खौफजदा, ये निशानी होती है किसी भी मैनेजमेंट की कि उन्होंने ऊपर से बैटर्स की एक पूरी लाइन लगा दी। ठीक है, उसके अंदर आप देखें ऊपर से कितने बैटिंग, अपना साबज़दा फरहान है, माँ सदाकत है, शामिल हुसैन है, रिजवान है, आगा जी हैं, अब्दुल समद है और हुसैन तल्लत है। आपने 7 बैट्समैन खिलाए हुए हैं, 4 बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं, जिसमें आपके पास 2 ऑलराउंडर्स के नाम के ऊपर फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर, और 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। आपकी बॉलिंग जो है वो एक्सपोज होनी थी। आप ऊपर से एक बैट्समैन को कम खिलाते और फैसल अकरम को खिला लेते, लेकिन बैटिंग भी 7 के साथ भी आपके जो हालात बने हैं, आप मुझे लगता है 2 की बजाय 3 दफ़ा भी बारी ले लेते, फिर भी बांग्लादेश उसको हदफ को पूरा कर लेता, जो आपके हालात बने हुए। अब फैसल अकरम को लाएंगे, फैसल अकरम को लाने के लिए किसी कुर्बानी देनी पड़ती है। कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा? वो साबज़दा फरहान बिल्कुल नहीं बनेगा, माँ सदाकत बिल्कुल नहीं बनेगा। आप कहेंगे शामिल हुसैन, नहीं बहुत बड़ी पर्ची है, लोग कहते परफॉर्म करके आया है, बहुत बड़ी पर्ची है, वो नहीं बनेगा। अब कौन बनेगा भला? अब अब्दुल समद, क्रिस गेल, आकिब जावेद का जो है वो बनेगा कुर्बानी का बकरा, बेंच पे बैठेंगे और फैसल अकरम को प्लेइंग 11 के अंदर लेके आएंगे। ये दूसरी तब्दीली होगी। हारिस रऊफ को लेके आएंगे, अकल के अंधे, और इनको मैं समझ रहा हूँ कि बाहर बैठे हुए लोग जिन्होंने क्रिकेट कभी खेली नहीं, वो बताते हैं जो चीजें वो अगले मैच के अंदर जाके ये करते हैं जो पहले मैच के अंदर लोग बता रहे होते हैं। और बंगाली जो कह रहे होते हैं कि दूसरी बारी भी ले लो, असी शर्मिंदा है कि तुसी इन्ना असी जल्दी घर नहीं जाना, लेकिन इनको घर की वापस पड़ी हुई है। तो जी इस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान जाएगा। सुन लें, 2 तब्दीलियां, हारिस रऊफ को वसीम जूनियर की जगह पे और फैसल अकरम को अब्दुल समद की जगह पर टीम में मौका दिया जाएगा। ये 2 तब्दीलियां होगी। और अब प्लेइंग 11 सुन लें कि प्लेइंग 11 क्या जाने होने वाली है। साबज़दा फरहान तीनों मैचेस खेलेंगे, याद रखिएगा, माँ सदाकत भी खेलेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो शामिल हुसैन होंगे, फिर वही आपके रिजवान कम बैक हुआ है, लेकिन उन्होंने भी यंगस्टर को पता नहीं कहा कि वो करें स्कोर, हमें क्या करना है, ठीक है, वो भी वहाँ पे बैठे, वो पिछले मैच के अंदर 20 बॉल्स खेल के 50 के स्ट्राइक रेट के साथ। और आगा जी जो हमारे T20 के कप्तान हैं वो होंगे जनाब टीम में। हुसैन तल्लत भी ऑलराउंडर के तौर पर रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ रन उसने किए भी हैं। आपके पास ये 3 सीरीज के अलावा बाहर कोई बैठा नहीं हुआ कि उसको उठा के आप निकाल के किसी सीनियर को बैठा लें, ठीक है, उसको निकाल डाल लें। तो फिर हुसैन तल्लत, ये आपकी अब्दुल समद की जगह पे आ गए फैसल अकरम। ये आपकी 7 तक बैट्समैन थी। यहाँ पे आपका खौफ जो है वो दिखाई देता है कि आप किस कैपेबिलिटी के साथ जो है वो मैदान में उतर रहे थे। तो यहाँ पर फैसल अकरम आएगा, फिर आपका जो है वो फ़हीम अशरफ के साथ जो है वो फिर हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी साहब, प्रीमियर फास्ट बॉलर, दमाद, स्टार के दमाद स्टार ही होते हैं, वो कुछ करें या ना करें, वो आएंगे। फिर हारिस रऊफ आ जाएगा और फिर जो है वो वही अबरार अहमद। और पाकिस्तान इन्हीं तब्दीली 2 के साथ जाएगा। दूसरी प्लेइंग 11 जो आपके सामने रखी है हमने, इसके अंदर ये चीज़ है कि पाकिस्तान कम बैक करने की सलाहियत रखता है। अगर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के अंदर तीनों आगा जी हैं जो हैं वो नो डाउट के वनडे के बड़े प्लेयर हैं, अगर वो T20 वाला माइंडसेट निकाल के मैदान में उतरेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। रिजवान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, हुसैन तल्लत भी ये सलाहियत मौजूद है। और पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर के अंदर एक लेफ्ट हैंडर की वैसी भी ज़रूरत है कि जो मुसलसल रन्स भी करे, और पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के अंदर जो लेफ्ट हैंडर का ना होना ये शुरू से एक मसला रहा है। तो नाज़रीन, ये अब तक की प्लेइंग 11 दूसरे वनडे के लिए, लेकिन आप किस नज़र से देखते हैं, आपकी प्लेइंग 11 क्या है? आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्लेइंग 11 बता सकते हैं। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने